गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल लीजिए हिंदी ग्रामर की नोटबुक 9th-10th की। हमारी क्या चल रहा था? काल। क्या चल रहा था? काल। काल का अर्थ, काल की परिभाषा मैंने आपको लिखवा दी है, काल के भेद भी बता दिए हैं। काल क्या होता है? किसे कहते हैं काल? समय को। किसे कहते हैं? समय को। काल के मैंने कितने भेद बताए हैं? काल के मैंने 3 भेद बताए थे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल के लिए मैंने क्या परिभाषा दी थी? भूतकाल क्या होता है? किसे कहते हैं भूतकाल? जो बीते हुए समय के बारे में हमें बताता हो, बीते हुए समय की जानकारी देता हो, बीते हुए समय का बोध करवाता हो, वह क्या होता है? भूतकाल में आता है। ये भूतकाल के में कुछ भाग हैं। कितने? 6। भूतकाल के 6 भेद बताए गए हैं। देखिए, पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में क्या बताया गया है कि क्रिया के जिस रूप से, भूतकाल के भी 6 भेद बताए गए हैं, उनमें से पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः क्रिया के संपन्न होने का बोध हो, सामान्यतः क्रिया के संपन्न होने का बोध हो जाए, परंतु उसके संपन्न का काल निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः क्रिया के संपन्न होने का तो बोध होता है कि हाँ कोई क्रिया है वो भूतकाल में संपन्न तो हो रही है, लेकिन उसको संपन्न का जो समय है वो हमारे पास निश्चित नहीं है कि समय तो हुआ है, कुछ समय पहले उसने तो क्या किया, पूरा तो किया है वह कार्य, लेकिन कब पूरा किया है इसका कोई निश्चित समय नहीं है। भूतकाल में ही कोई क्रिया की गई है और वह क्रिया पूर्ण भी की गई है, लेकिन पूर्ण होने का समय नहीं पता है, तो वह किस में आता है? सामान्य भूतकाल में। जैसे मैंने लेख लिखा, मैंने खाना खाया, मैंने पढ़ाई की। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं? मैंने लेख लिखा, मैंने लेख तो लिखा था, लेकिन उसका समय हमें निश्चित नहीं हो रहा। इस वाक्य के अनुसार हमारे सामने क्या है? लेख तो लिखा गया है, लेकिन इसका निश्चित समय क्या था, कब यह पूर्ण हुआ था, यह हमें पता नहीं है। बस यह पता है कि भूतकाल में क्या हो रही है, कोई क्रिया संपन्न हो रही है, लेकिन ये संपन्न कब हुई इसका हमें ज्ञात नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा? सामान्य भूतकाल में। नेक्स्ट देखिए, आसन्न भूत। आसन्न भूत में बताया गया है क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? आसन्न भूत कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, कुछ समय पहले ही क्या हुआ है? कार्य संपन्न हुआ है, वह किस में आता है? आसन्न भूत में आता है। जैसे मैंने लेख लिखा है, इसमें तो क्या था? मैंने लेख लिखा, मैंने कुछ समय पहले लेख लिखा था, लेकिन कार्य तो पूर्ण हुआ है भूतकाल में ही, लेकिन समय का पता नहीं लग रहा है। ये कह रहा है कि मैंने लेख लिखा है, मैंने अभी कुछ समय पहले ही क्या किया है? लेख लिखा है, तो इसका समय का पता लग रहा है कि कुछ समय पहले ही इसने लेख लिखा है। जैसे कोई टीचर आपको कहता है आकर कि तूने अभी क्या कार्य किया, मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था, आपने क्या कार्य किया, तो वह बालक कहेगा मैंने अभी लेख लिखा है, मैंने लेख लिखा है, मैंने पढ़ाई की है, मैंने 5th वाला लेसन याद किया है। इस प्रकार से ये किस में आ जाएगा? आसन्न भूत में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण भूत। पूर्ण भूत में बताया गया है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य समाप्त हुए काफी समय हो चुका है, वह किस में आ जाएगा? पूर्ण भूत में। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य क्या हो रहा है? समाप्त तो हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है? काफी समय पहले। इसमें तो क्या था? कुछ समय पहले हो रहा था, और इसमें क्या है? काफी समय पहले कार्य क्या हो रहा है? पूर्ण हो चुका है। काफी समय कार्य समाप्त हुए काफी समय हो चुका है, तो इसमें क्या जाएगा? पूर्ण भूत आ जाएगा। जैसे मैं पढ़ चुका था,
मैं पढ़ चुका था। कोई आप लेसन देखते हो, कुछ पढ़ाई करते हो, तो आपसे कोई लाइन आपको देखी हुई लगती है कि हाँ ये मैं देखी हुई है, तो आप उसमें कहोगे कि मैं इसको पढ़ चुका था, मैंने इसको पढ़ चुका था, मैं इसको पढ़ चुका था। मतलब कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, उसको देखकर आपको ये लगेगा कि मैं ये कार्य कर चुका था, पहले ये कार्य कर चुका था, लेकिन कब किया था ये पता नहीं था। मैं पढ़ चुका था, काफी समय पहले मैं इसको पढ़ चुका था। कोई चीज आप दोबारा देखोगे तो उसके लिए आप यही कहोगे कि मैं इसको क्या कर चुका था, पढ़ चुका था। अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत में देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ किया गया था। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो या यह विदित हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ किया गया था। भूतकाल में तो कार्य क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था, किंतु समाप्त नहीं हुआ, किंतु समाप्त नहीं हुआ। वो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। जैसे मैं लेख लिख रहा था, मैं लेख लिख रहा था। कोई आकर बीच में किसी को डिस्टर्ब कर देगा। किसी स्टूडेंट ने आकर कहा कि चल खेलते हैं, कि तूने मेरे को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। मैं तो क्या कर रहा था, लेख लिख रहा था। तो उस समय वो क्या कार्य कर रहा था, लेख लिखने का कार्य कर रहा था। तो ये किस में आ जाएगा, अपूर्ण भूत, क्योंकि यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। ये पूर्ण भूत, इसमें कार्य पूर्ण हो चुका था। और आसन्न भूत में क्या है, लिखा है, मतलब कुछ समय पहले ही कार्य किया है। सामान्य भूत में क्या है, काल निश्चित रूप में ज्ञात नहीं होता है। कार्य तो पूर्ण हो रहा है, लेकिन पूर्ण कब हो रहा है इसका कोई निश्चित समय ज्ञात नहीं हुआ था। इस प्रकार से सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, चार भेद मैंने भूतकाल के बताए हैं। क्या बताया सामान्य भूतकाल में, सामान्य भूतकाल में तो ये बताया गया है कि जो सामान्य क्रिया तो संपन्न हो रही है, लेकिन उसका समय क्या है यह कोई निश्चित नहीं है। जो किसमें आ रहा है, सामान्य भूत में। आसन्न भूत में क्या बताया गया है, कुछ समय पहले ही क्या हुआ है, कार्य संपन्न हुआ है, वो आसन्न भूत में आएगा। पूर्ण भूत में क्या होगा, कार्य काफी समय पहले क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है, वह पूर्ण भूत में आ जाएगा। अपूर्ण भूत में क्या बताया गया है, कार्य पूर्ण, कार्य चल तो रहा है, भूतकाल में कुछ कार्य हुआ तो था, लेकिन वो अभी तक क्या हुआ, पूरा नहीं हुआ है। कार्य, जो कार्य किया जा रहा है वह क्या है, पूर्ण नहीं हुआ है, तो वह किस में आ जाएगा, अपूर्ण में। चार भेद बता दिए हैं, दो भेद की कल बात करेंगे। थैंक यू।